बहुत कोई कम बजट में घर बनाना चाहते हैं और बाहर का दीवार 5 इंची का देना चाहते हैं, तो इस घर में बाहर का दीवार 5 इंची का दिया हुआ है। अगर 5 इंची का दीवार भी देते हैं तो कितना ईंटा लगता है, कम से कम में भी अगर ढलाई वाला घर बनाते हैं तो कितना खर्च आता है, उसको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस घर में आप लोग देख सकते हैं लिंटेल भी दिया हुआ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक नक्शा है। जैसे ये घर बना हुआ है वैसे ही हम नक्शा बना दिए हैं यहीं आके जल्दी से, ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो। और अगर किसी को नक्शा चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा, तो दिखा देते हैं नक्शा। ये वो घर है और ये नक्शा है, हम बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। घर बनाने से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल पूछना हो तो इधर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस घर को बनाने में कितना खर्च आया है। पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, इसके बाद अंदर से देखेंगे कि कैसे बन रहा है और कितना खर्च आया है अब तक। सामने से 22 फीट चौड़ाई है और इधर साइड से 24 फीट लंबाई है, यानी 528 स्क्वायर फीट में बन रहा है ये घर। और गज में देखा जाए तो 60 गज में, और डिसमिल में देखते हैं तो लगभग 1.25 डिसमिल। तो हम लोग बाहर से एक बार देख लेते हैं। तो उधर एक रोड है, आप लोग देख सकते हैं, और इधर एक रोड है, इधर आगे नीचे तरफ जाएगा। इस घर का इधर बैक साइड है, पीछे का दीवार 10 इंची का दिया हुआ है, बाकी बात सब 5 इंची का दिया हुआ है। और अगर इसका टाई बीम लेवल देखते हैं तो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी आप लोग घर बनाइएगा तो रोड का लेवल देखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अभी देखिए टाई बीम लेवल से रोड ऊंचा है और रोड बनेगा तो ये नीचा हो जाएगा। रोड बनेगा तो इधर भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो घर थोड़ा नीचा हो जाएगा, काहे कि टाई बीम लेवल नीचे है। और इसका हाइट भी 9.5 फीट ही है, ज्यादा हाइट नहीं दिया गया है। और अगर बहुत कोई बाहर का दीवार नीचे तक जुड़ाई नहीं कराते हैं तो ये लोग भी वैसे नहीं किया हुआ है। आप लोग को दिखा देते हैं, इधर झाड़ी है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मिट्टी डाल के जुड़ाई किया गया था, अब अंदर से मिट्टी भर रहे हैं तो इधर बाहर आ रहा है। इधर कभी घर बनेगा तो ठीक है, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तो अंदर से इधर मिट्टी बाहर आते रहेगा। घर बनाइएगा तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, बाहर का दीवार के नीचे आप लोग को जुड़ाई करना बहुत जरूरी है। कम से कम जमीन से नहीं पर भी 1 फीट तो नीचे जाइए ही जाइए, अगर इस टाइप का समतल जमीन है तो। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे धंसेगा। सिर्फ यही घर नहीं है, बहुत घर में हम ऐसे देखते हैं नीचे नहीं जुड़ाई करते हैं, दूसरा के भरोसे में रहते हैं कि नहीं इधर घर बनेगा तो मिट्टी भराएगा तो काहे इधर जुड़ाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपना घर में जुड़ाई करवा ही लेने से अच्छा रहता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इधर ये मेन दरवाजा है और एक खिड़की दिया हुआ है, अभी थोड़ा सा वहाँ काम बाकी है। तो दरवाजा का साइज देखा जाए तो 3.5 फीट चौड़ाई है और 7 फीट हाइट है, और ये खिड़की है। अब अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अंदर से कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है। ये हॉल है, 2 बेडरूम है और एक किचन है। हॉल का चौड़ाई है 11 फीट और लंबाई है 14.5 फीट। 11 फीट बाई 14.5 फीट का ये हॉल हो गया। और इधर ये पहला बेडरूम है, तो अंदर चल के देखते हैं कि कितना बाई कितना का बना है। दरवाजा का साइज 3.5 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। और अंदर चलते हैं, ये है पहला बेडरूम, जिसमें वेंटिलेशन भी नहीं दिया गया है, ना खिड़की दिया हुआ है। अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है। और बेडरूम का साइज देखते हैं तो 11 फीट 4 इंची लंबाई है और 10 फीट 6 इंची चौड़ाई है। 11 फीट 4 इंची बाई 10.5 फीट का ये पहला बेडरूम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पहला बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम है, और दूसरा बेडरूम का दरवाजा भी 3.5 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा बेडरूम, और इस रूम में भी एक भी वेंटिलेशन नहीं दिया गया है। अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है। और रूम का साइज देखते हैं तो 10 फीट 3 इंची चौड़ाई है और 11 फीट 4 इंची लंबाई है। 10 फीट 3 इंची बाई 11 फीट 4 इंची का ये दूसरा बेडरूम है। तो ये हो गया दूसरा बेडरूम। अब आगे चलते हैं। इधर ये पहला बेडरूम है, उधर वो दूसरा बेडरूम है, और ये किचन का दरवाजा है। अंदर चल के देखते हैं कि किचन कितना बाई कितना का बन रहा है। दरवाजा का साइज देखते हैं तो 3 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है किचन। किचन में ना खिड़की दिया हुआ है ना वेंटिलेशन दिया गया है। इधर सामने की ओर एक खिड़की हो सकता था, इधर इनका जमीन नहीं है इस साइड में, तो इधर तो नहीं हो सकता था, लेकिन इधर सामने एक वेंटिलेशन और एक खिड़की दे सकते थे। और किचन का साइज देखते हैं तो 6 फीट 3 इंची चौड़ाई है और 11 फीट लंबाई है, यानी 11 फीट बाई 6 फीट 3 इंची का ये किचन रखे हुए हैं। ये हो गया किचन। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च आया है, कितना मटेरियल लगा है, उसको जोड़ते हैं। कॉलम जो दिया गया है वो 9 कॉलम दिया गया है। इधर साइड से 3 है, बीच में 3 है और उधर 3 है, यानी टोटल 9 कॉलम दिया गया है। कॉलम में जो छड़ दिया गया है वो 10 mm का दिया गया है, और टाई बीम में छड़ दिया गया है वो भी 10 mm का दिया हुआ है।
और बाहर का दीवार सब 5 इंची का दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पीछे का दीवार 10 इंची का है, बाकी बात सब 5 इंची का है। और नीचे जो जुड़ाई किया गया है टाई बीम से नीचे वो 10 इंची का दिया हुआ है, बाकी ऊपर 5 इंची का है। और इस घर में देखा जाए तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च आया और कितना मटेरियल लगा है। तो इधर ये ईंटा रखा हुआ है, बंगला ईंट है, बाकी बात इधर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ईंट दिया हुआ है दीवार में। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बोलते हैं बंगला भट्टा का ईंट, यानी कि ये बंगला ईंट है। तो इसी ईंटा को मंगाया गया है। तो अगर आप लोग बंगला ईंट का क्वालिटी देखते हैं तो चलिए चेक करके देखते हैं। अगर आप लोग कभी कम बजट में घर बना रहे हैं तो बंगला ईंट कैसा होता है, मजबूती कैसा रहता है। जोड़ाई होने के बाद तो अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जोड़ाई होने के बाद। और अगर इसको एक बार ऐसे ही तोड़ के देखते हैं, ठीक है, इनका एक ईंट बर्बाद करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एक ही बार में ये टूट गया। तो बंगला ईंट कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा कच्चा है, इससे थोड़ा मजबूत रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ही कच्चा है। तो अगर जुड़ाई इससे भी करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है, लेकिन प्लास्टर कर लेने से अच्छा रहता है। नहीं तो ऐसे में ये कोई ईंट धुल जाता है, यानी कि दीवार खोखला होने लगता है। तो ये हो गया बंगला ईंट। इस घर में टोटल 5500 ईंट लगा है, काहे कि एक दीवार छोड़ के सब 5 इंची का दिया हुआ है। ये 5.5 रुपया पर पीस मिला। 5500 ईंट का 30,000 रुपये हुआ। और बालू लगा 4 ट्रक जो कि 5500 रुपया पर ट्रक मिला, तो बालू का हुआ 22,000 रुपये। और छड़ लगा 10 mm का 333 kg जो कि टाई बीम और कॉलम में दिया गया है। 8 mm का 123 kg जो कि रिंग और छज्जा में दिया गया है। और तार कांटी 9 kg, तो टोटल मिला के 465 kg छड़ लगा। 465 kg का 70 रुपया के हिसाब से तो छड़ का हुआ 32,500। गिट्टी लगा 2 ट्रक जो कि 7500 रुपया पर ट्रक मिला। 15,000 का गिट्टी हुआ। कॉलम टाई बीम ढालने के लिए मंगाया गया था, तो पटरा का हुआ 7,000 रुपये। सीमेंट लगा 70 बैग। 70 बैग का 350 रुपया पर बैग के हिसाब से 24,500 सीमेंट का हुआ। और इस घर को इतना बनाने में 40,000 रुपये का लेबर लगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस घर में अब तक टोटल 1,70,000 रुपया इतना बनाने में लग चुका है। कॉलम में भी 10 mm का छड़ दिया गया है और टाई बीम में भी 10 mm का दिया हुआ है। और बाहर का दीवार 5 इंची का है। तो लगभग इतना बनाने में कम बजट में भी अगर बाहर का दीवार 5 इंची का भी देते हैं तो 1,70,000 रुपया लगभग लग जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे साइट पर। चलिए मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए।